चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर बेसिक फाउंडेशंस की। कंप्यूटर से संबंधित जितने भी पीएससी, यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो लगभग यहीं से आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का यह सेक्शन, यह भाग, यह कक्षा या यह वर्ग बोलें जहां से कंप्यूटर के ज्यादातर जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो यही वाला पार्ट है कंप्यूटर का, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर बेसिक फाउंडेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंप्यूटर होता क्या है, एक्चुअल कंप्यूटर क्या चीज होती है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कुछ चीजें दिख रही हैं। इंडिविजुअल यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये जो आपको ये टीवी दिख रही है, बड़ी सी स्क्रीन, इसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा सीपीयू है, ये जो बॉक्स हमें दिख रहा है ये सीपीयू है। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे हमारा कुंजी पटल है, कुंजी पटल जिसे हम लोग कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा यंत्र है, माउस, ये रहा। ठीक है, ये इस तरह से यदि हम बात करें तो ये इंडिविजुअल सभी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। जब इन सभी को आपस में इंटरकनेक्टेड किया जाता है, ठीक है, तब ये जाकर के ये कंप्यूटर सिस्टम बनते हैं। यदि माउस, कीबोर्ड और सीपीयू हमारा ओपन है, इंडिविजुअल है, तो ये सभी एक एक उपकरण कहलाएंगे जिनका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। और जब ये सभी कनेक्टेड हो जाते हैं, जहां पर हमने पिछली कक्षा में बात की थी कि कंप्यूटर सिस्टम इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट 3 घटकों से बनता है। तो यहाँ पर कीबोर्ड, माउस की यदि हम बात करें तो वो इनपुट घटक है, सीपीयू हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है और मॉनिटर क्या है, हमारा आउटपुट यूनिट। तो इन तीनों ही घटकों से मिलकर के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। चलिए थोड़ा सा और इसको समझते हैं। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम्स, हालांकि हम इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर इनपुट डिवाइस की यदि हम बात करें तो इनपुट डिवाइस हमने क्या बोला था, माउस, कीबोर्ड, जहां से हम बाह्य माध्यम से इनपुट डेटा सिस्टम को देते हैं, वो सभी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। और जहां पर सिस्टम हमें कोई फीडबैक या रिजल्ट प्रदान करता है उसे हम लोग कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। और ये हमारा जो बीच का ये पोर्शन है, जो हमारे प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू कहते हैं, ये यहाँ पर है। ठीक है, सीपीयू के कुछ भाग होते हैं, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट होता है, एलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक होती है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को हमने पिछली कक्षा में बहुत ही डिटेल में समझा था। हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम भी जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा था कंप्यूटर का, हम उसकी बात करते हैं। कंप्यूटर में हमने कुछ चीजें देखी, हमने यहाँ पे कुछ ये उपकरण देखे, और ये उपकरण जो है हमारे कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम को किस तरह से रिलेट करते हैं, उसकी बात करते हैं। माउस, कीबोर्ड हमारा जो फर्स्ट वाला यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, इस कैटेगरी में आते हैं। हमारा जो वहां पे बॉक्स रखा था वो सीपीयू हमारा, ठीक है, वो सारी चीजों को कंटेन करता है। और थर्ड जो इकाई है, थर्ड जो उसका घटक है, वो क्या है हमारा, वो है आउटपुट डिवाइस। तो इस प्रकार से हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक है, इंडिविजुअल सारे उपकरण हैं, जब ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तब वो एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। साथ ही साथ बच्चे इस बात को विशेष तौर पे ध्यान दें कि ये जो एरोस बने, कई बार हम लोग कॉपियां चेक करते हैं एग्जाम्स में बच्चों की, तो वहां पर ये मिस्टेक पाई जाती है कि एरो उल्टा बना देते हैं, सीपीयू से दोनों साइड ही एरो बना देते हैं, किधर जा रहा है इनपुट की तरफ, किधर जा रहा है, तो वो गलत तरीका है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एरो होगा आपका, वो एरो का जो फ्लो होगा वो इनपुट डिवाइस से आउटपुट डिवाइस की तरफ होगा। साथ ही साथ मेमोरी और सीयू जो होता है, कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये वाला जो पोर्शन है, इसके साथ में जब मेमोरी यूनिट की बात आएगी तो बाय डायरेक्शन वहां पर हमारे एरो होने चाहिए, क्योंकि वो डेटा को देते भी हैं और डेटा को प्राप्त भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है, कंप्यूटर के पार्ट्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा वो है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस अभी हमने बात की कि जो हमारा कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ठीक है, माइक होता है जहां से हम बोलते हैं और साउंड जो है सिस्टम में जाता है, माइक हो गया हमारा, स्कैनर जहां से हम इमेजेस को स्कैन करके सिस्टम में अपलोड करते हैं। ठीक है, वो सभी हमारे यहाँ पर इनपुट डिवाइस हो गए। दूसरा जो उसका कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा आउटपुट डिवाइस, जो अभी हमने देखा था मॉनिटर है, इसके अलावा स्पीकर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, प्लॉटर हो सकता है। ठीक है, जिनके माध्यम से कंप्यूटर का फीडबैक हमें प्राप्त होता है, वो सभी ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। थर्ड हमारा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग सीपीयू कहते हैं, एंड मेमोरी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुछ हार्डवेयर की। हार्डवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जैसे उसका मदरबोर्ड, ठीक है, जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट फिट किए जाते हैं। उसके बाद जो हमारे अलग से हम उसमें कार्ड अटैच करते हैं, जैसे कि कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का काम करता होगा तो उसने अपने सिस्टम में ग्राफिक कार्ड लगवाया होगा अलग से। ठीक है,
उसको हम एक्सपेंशन कार्ड भी बोलते हैं, जिसको अलग अलग चीजों के लिए हम लोग वहां पर उपयोग करते हैं। और उसके अलावा हार्ड ड्राइव पोर्ट्स या कनेक्टिंग पोर्ट्स, जहां पर हम लोग यूएसबी, फायरवॉल्स वगैरह एक्सेट्रा चीज हम लोग वहां पर ऐड करते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस की। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है और वेबकैम, ये सभी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आगे बढ़ते हैं, तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की हम लोग बात कर रहे थे, जो हमारा सीपीयू की बात कर रहे थे, सीपीयू हमारा क्या काम करता है, ठीक है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, सीपीयू सबसे पहले तो हमारा क्या करता है कि जितनी भी कमांड सिस्टम को दी जाती हैं, वो सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, साथ ही साथ वो क्या करता है, वो रेफरेंस भी देता है प्रोसेसर को कि किस तरह से वो प्रोसेस करे। कभी आपने देखा है कि आपने कभी सॉन्ग प्ले किया हो या आपने वीडियो प्ले किया हो, ठीक है, तो कभी हमें क्या होता है कि वहां पे ऑप्शंस कई बार पूछने लगता है कि सर ये जो आप प्ले कर रहे हैं वो किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से आपको रन करना है। ठीक है, तो वहां पर हम वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको जो भी उसका फाइल होता है, वो जो भी टाइप होता है, उस फाइल के अकॉर्डिंग उस प्लेयर पे हम उसको रन करा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी हमारे क्या करता है, वो सीपीयू मेंटेन करता है। ठीक है, साथ ही साथ वो जो हमारा सीपीयू है, ठीक है, वो उसके दो मेजर ब्रांड है जो उसको बनाते हैं, जो हमारा प्रोसेसर है उसको दो मेजर ब्रांड बनाते हैं। उन दो मेजर ब्रांड में से एक है इंटेल और दूसरा है एम। ठीक है, और इंटेल के भी हम बात करें तो कोर 2 डुओ, i3, i5, i7, ये सभी इंटेल के दिए हुए हैं। और AMD दोनों, और XT जो X2 है वो AMD के एग्जांपल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, डेटा को संरक्षित किया जाता है, उन सभी यूनिट्स की हम बात करें, उन सभी उपकरणों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक तो हो गया हमारा हार्ड डिस्क, जहां पर हम डेटा को स्टोर कराते हैं। इसके अलावा फ्लैश ड्राइव, जो आपका पेन ड्राइव हो सकता है, मेमोरी कार्ड हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, सीडी रोम आप जानते ही हैं, अब तो हालांकि यूज में नहीं आ रहा है, पहले बहुत यूज होता था। ठीक है, अब तो पेन ड्राइव ही अधिकतर यूज होता है। और एक्सटर्नल डीवीडी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा होता है डीवीडी रोम, जो स्टोरेज डिवाइस के रूप में हमें उपयोग में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा सीपीयू होता है, कभी आपने देखा होगा सीपीयू का जो पिछला हिस्सा है, ठीक है, कुछ इस तरह के पॉइंट्स बने होते हैं, वो लगभग अलग अलग भी हो सकते हैं, कहीं पैरेलल होते हैं, है ना, किसी किसी में जैक्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं, जो प्लॉट्स दे रखे हैं, वो लगभग लगभग सभी सीपीयू में होते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक जो वाईफाई का सिंबल बना हुआ है, आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट फॉर अटेंशन। वहां पे अगर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाना चाहते हैं, अगर आपने सीपीयू को वाईफाई बनाना चाहते हैं, तो उस पर आप एक जैक लगा सकते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ के लिए आप वहां पे एंटीना फिट कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास प्लेस होता है। ठीक है, यूएसबी ड्राइव के पोर्ट्स होते हैं हमारे पास, माइक स्पीकर के लिए स्लॉट होता है, जहां पर आप माइक स्पीकर की पिन अटैच कर सकते हैं। नेट के लिए कनेक्शन होता है हमारे पास, जहां पे हम नेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स होते हैं, और कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी हमने बात की सीपीयू के जो प्लगइन्स होते हैं और प्लग आउट्स होते हैं उनकी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम रोल ऑफ कंप्यूटर्स की, कि कंप्यूटर काम क्या करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर हमें कहां कहां और क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, लगभग आप सभी को पता है कि आज के समय में कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस बिना कंप्यूटर सिस्टम के रन हो ही नहीं सकता। ठीक है, वहां पर आपके डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने के लिए, बाकी सारे कामों के लिए, फाइलिंग के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता तो पड़ती है। ठीक है, पब्लिकेशन फील्ड में जहां पर पुस्तकें छपती हैं, ठीक है, मैटर हम बार बार कॉपी पेन्स पर यदि लिखेंगे तो क्रिएटिविटी हमारी कम होती है, टाइम ज्यादा लगता है, एक्सपेंसेस ज्यादा लगते हैं। लेकिन वही काम यदि हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, तो हमारा जो एक्सपेंस है, जो खर्च है, वो कम आता है, और क्रिएटिविटी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई इमेज ड्रॉ करनी है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, आपने डॉक्यूमेंट को राइट किया, लिखा, फिर पता चला कि नहीं उसमें कहीं सेंटेंस में मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो क्या करेंगे, उतना दस्तावेज जो आपने लिख रखे हैं, जो पेपर से लिख रखे हैं, वो तो सब व्यर्थ होगा, आपके पास रद्दी होगा। लेकिन वही काम यदि आपने सिस्टम में करके रखा था, तो एक तो उसमें करेक्शन करना आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है, उसको चेंज करना इजी होता है, और वहां पे लो कॉस्ट है, वापस से उसको बनाना, एडिट कर दिया, खत्म, कोई कॉस्ट नहीं लगी एक्स्ट्रा उसके ऊपर। ठीक है, इन एजुकेशन फील्ड, जैसे कि अभी हम लोग लाइव क्लासेस ले ही रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशन में बहुत बड़ा जो है विकास हुआ है सिस्टम के आने से, कंप्यूटर के आने से, और बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है शिक्षा तकनीक के अंदर।
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो अभी लगभग सारी योजनाएं गवर्नमेंट की, भले वो आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, एक्सेट्रा, कोई भी सर्विस आती है हम लोग ऑनलाइन माध्यम से उसका उपयोग कर पाते हैं कंप्यूटर की सहायता से। इन मेडिकल फील्ड अभी हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे टेक्निक्स आ गई हैं, मशीन्स आ गई हैं जो बहुत ही आसानी से हमारे इनपुट्स प्रदान कर देती है। हमारे मेडिकल जो भी हम लोग कराते हैं, चेकअप्स वगैरह कराते हैं, उसकी डिटेल हमें बहुत ही सही तरीके से जानकारी दे देती है, रिटर्न फॉर्मेट में, विजुअल फॉर्मेट में, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में। तो ये सारी चीजें संभव हो पाई है कंप्यूटर के माध्यम से ही। साइंस की बात करें और एंटरटेनमेंट की बात करें तो साइंस के होने वाले आविष्कार जो है, ठीक है, वो सभी सीधी तौर पर कंप्यूटर से संबंधित है। और एंटरटेनमेंट की बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट है, ठीक है, जहां यूट्यूब है, इनके माध्यम से हम इंटरनेट का लाभ उठा पा रहे हैं। तो ये कुछ रोल्स थे कंप्यूटर के इंडस्ट्री, और जो हम बात कर सकते हैं इसके एप्लीकेशंस की, इसके फायदे की, और किस किस क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है उनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन हमारा आज का टॉपिक तो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत ही शॉर्ट में हमने चीजों को कंप्लीट किया है। इसकी क्लास और लंबी होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो जितने भी टॉपिक अभी शॉर्ट में हमने डिस्कस किया उसके लिए इंडिविजुअल हम लोगों ने क्लास का अरेंजमेंट कर रखा है। इसमें सब ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर सिस्टम हम पहले भी समझ चुके हैं, रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पहले भी समझ चुके हैं, और अन्य जो इसके टॉपिक हैं उसके ऊपर हम आगे से पृथक अलग तरीके से हम लोग क्लास करेंगे, जिसमें हम डीप में उन चीजों को समझेंगे। आई होप ये चीजें सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। इनमें से कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि बहुत ज्यादा यूजफुल है आपकी एग्जाम के लिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसके ऊपर बहुत ही डीप में, हालांकि हम तो पहले से चीजों को मटेरियल में तैयार कर लिया है, लेकिन यदि आप हमें बताते हैं कमेंट के माध्यम से कि आपको किस पैटर्न में चाहिए, किस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी के लिए चाहिए, तो हम उसको, उसका जो प्रारूप है क्लास का, उसको लगभग उसका जो भी मटेरियल होगा हम तैयार उसी हिसाब से करेंगे, ताकि उस पर्टिकुलर एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिल सके। Thanks for the watching.